क्योंकि तुम खुद अपने प्रूफ बन चुके हो। और जब इंसान खुद का प्रूफ बन जाता है ना, तो उसे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना किसी के अप्रूवल की, ना किसी के साथ की। वो अकेले चल सकता है, अकेले जीत सकता है, और अकेले ही अपनी दुनिया बना सकता है। लेकिन ये सब आसान नहीं होता। ये प्रोसेस दर्द से भरा होता है। ये प्रोसेस सेक्रीफाइस मांगता है। तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ आदतें, कुछ लोग, कुछ डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि हर चीज़ तुम्हारे लेवल के लायक नहीं होती। और अगर तुम हर किसी को अपनी लाइफ में जगह देते रहोगे तो तुम कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए चूज करना सीखो। ना सिर्फ लोगों को, बल्कि अपनी हैबिट्स को भी, अपनी रूटीन को भी, अपनी सोच को भी। क्योंकि अल्टीमेटली तुम वही बनते हो जो तुम रोज करते हो। अगर तुम रोज कंप्लेन करोगे तो तुम वीक बनोगे। अगर तुम रोज मेहनत करोगे तो तुम स्ट्रांग बनोगे। इतना सिंपल है गेम। लेकिन लोग सिंपल चीज़ों को ही इग्नोर करते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हें बेसिक स्ट्रांग करने हैं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस। ये तीन चीज़ें अगर तुमने पकड़ ली तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। और हाँ, फेलियर्स आएंगे, बार बार आएंगे। कभी लोग तुम्हें डाउट करेंगे, कभी तुम खुद को डाउट करोगे, कभी लगेगा कि शायद ये सब बेकार है, शायद कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जो तुम्हें टेस्ट करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि तुम सच में जीतना चाहते हो या सिर्फ बातें करना चाहते हो। विनर्स वही होते हैं जो इन मोमेंट्स में भी रुकते नहीं, जो गिर कर फिर उठते हैं, बार बार उठते हैं, और हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। तुम्हें भी वही बनना है। तुम्हें गिरने से डरना नहीं है, तुम्हें रुकने से डरना है। क्योंकि गिरना पार्ट है प्रोसेस का, लेकिन रुकना एंड है। इसलिए चलते रहो, भले ही स्लो हो, लेकिन चलते रहो। क्योंकि स्पीड नहीं, डायरेक्शन मैटर करती है। और तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर है। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सक्सेस। अब कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रोक नहीं सकता। ना पास्ट, ना मेमोरीज, ना वो इंसान। क्योंकि तुम समझ चुके हो, पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। और जो इंसान फ्यूचर पे फोकस करता है वही हिस्ट्री बनाता है। अब तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए। मैं अपने बेस्ट वर्जन तक कैसे पहुंचूं, ना कि वो वापस आएगी या नहीं। क्योंकि सच ये है, जब तुम अपने बेस्ट वर्जन बन जाओगे तो ये सवाल खुद ही इररिलेवेंट हो जाएगा। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। और यही अल्टीमेट लेवल है जहां तुम फ्री हो, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली। जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि तुम वैल्यू हो, तुम स्ट्रेंथ हो, तुम इंस्पिरेशन हो। और लोग हमेशा इंस्पिरेशन के पास रहना चाहते हैं। तो खुद को इंस्पिरेशन बनाओ, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि जब तुम खुद के लिए जीतते हो ना, तो वो जीत सबसे पावरफुल होती है। और फिर एक दिन तुम्हारी स्टोरी किसी और के लिए मोटिवेशन बनती है। कोई तुम्हें देखता है और सोचता है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और वही मोमेंट तुम्हारी रियल सक्सेस होती है। पैसा, फेम, ये सब सेकेंडरी है। रियल सक्सेस है इम्पैक्ट। कितनों की जिंदगी तुमने बदली, कितनों को इंस्पायर किया। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम खुद को पहले बदलो। इसलिए आज से हर दिन, हर मोमेंट खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। ना एक्सक्यूजेस, ना डिस्ट्रैक्शंस, ना शॉर्टकट्स। सिर्फ मेहनत, सिर्फ फोकस, सिर्फ ग्रोथ। और याद रखना, इजी रास्ते कभी ग्रेट डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाते। तुम्हें टफ रास्ता चुनना होगा, तभी तुम स्ट्रांग बनोगे। और जब तुम स्ट्रांग बनोगे तो जिंदगी आसान लगने लगेगी। ये पैराडॉक्स है। हार्ड लाइफ चूज करो, इजी लाइफ मिलेगी। इजी लाइफ चूज करो, हार्ड लाइफ मिलेगी। अब चॉइस तुम्हारी है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? वो जो इंस्टेंट कंफर्ट देता है,
या वो जो लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देता है। अगर तुमने रिस्पेक्ट वाला रास्ता चुना तो यकीन मानो, एक दिन ना सिर्फ वो इंसान बल्कि हर वो इंसान जिसने तुम्हें कभी डाउट किया था, जिसने तुम्हें इग्नोर किया था, जिसने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, सब तुम्हें अलग नजर से देखेंगे। और तब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सक्सेस ही तुम्हारा जवाब होगी, तुम्हारी लाइफ ही तुम्हारा स्टेटमेंट होगी। और तब तुम समझोगे कि छोड़कर जाने वाले लोग तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आते हैं। बस फर्क इतना है, तुम उस दर्द को कैसे यूज करते हो। और तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम उस दर्द को अपनी पावर बनाओगे। और जब दर्द पावर बन जाता है ना, तो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। और अब तुम अनस्टॉपेबल हो, और अब तुम अनस्टॉपेबल हो। लेकिन याद रखना, अनस्टॉपेबल बनना एंड नहीं है। ये तो बस एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत है। अब तुम्हें सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उस वर्जन के लिए भी जीना है जो तुम बन चुके हो। क्योंकि वंस यू लेवल अप, यू कांट गो बैक टू योर ओल्ड सेल्फ। अब तुम्हें वही स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे, वही डिसिप्लिन, वही फोकस। क्योंकि गिरना आसान है, लेकिन उस लेवल को बनाए रखना मुश्किल होता है। और यही असली गेम है। बहुत लोग ऊपर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां टिक नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने खुद को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया होता। लेकिन तुम अलग हो। तुमने सिर्फ सक्सेस नहीं कमाई, तुमने खुद को बिल्ड किया है। और जो इंसान खुद को बिल्ड करता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। अब तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस और भी बड़े मिलेंगे, कंफर्ट भी मिलेगा, अटेंशन भी मिलेगा, वो खुद वापस आएगी। बस ये गलती मत करना। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, वो ये कि जब कोई उन्हें छोड़ कर जाता है तो वो उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। बार बार कॉल, बार बार मैसेज, बार बार एक्सप्लेन करना कि मैं बदल जाऊंगा, मैं ठीक कर दूंगा सब, बस वापस आ जाओ। लेकिन सच क्या है पता है? यही वो मोमेंट होता है जहां तुम अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हो। क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया, वो तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी हालत से जज करता है। और जब वो देखता है कि तुम टूट गए हो, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तुम खुद को खो चुके हो, तो उसका डिसीजन और स्ट्रांग हो जाता है। उसे लगता है मैंने सही किया, और यहीं तुम गेम हार जाते हो। लेकिन अगर तुमने उस वक्त सिर्फ एक चीज कर ली, तो पूरा गेम पलट सकता है। और वो एक चीज क्या है? चुप रहना। हाँ, चुप रहना। ना कॉल, ना मैसेज, ना एक्सप्लेनेशन, बस कंप्लीट साइलेंस। क्योंकि साइलेंस वीक लोगों का नहीं, स्ट्रांग लोगों का वेपन होता है। जब तुम चुप हो जाते हो ना, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये अचानक इतना चेंज कैसे हो गया, इससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या ये मूव ऑन कर गया। और यहीं से क्यूरियोसिटी शुरू होती है। और जहां क्यूरियोसिटी शुरू होती है, वहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। अब वो इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था, वही तुम्हें नोटिस करने लगता है। वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करता है, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करता है, तुमसे इनडायरेक्टली कनेक्ट होने की कोशिश करता है। क्योंकि अब तुम प्रिडिक्टेबल नहीं रहे। और इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसे समझ नहीं आती। लेकिन सिर्फ चुप रहना ही काफी नहीं है। अगर तुम अंदर से टूटे हुए हो और सिर्फ बाहर से साइलेंस दिखा रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। तुम्हें सच में खुद को बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तुम्हें खुद को इतना अपग्रेड करना होगा कि जब वो वापस देखे तो उसे शॉक लगे, ये वही इंसान है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलनी चाहिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलना चाहिए, तुम्हारी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए। क्योंकि अट्रैक्शन वर्ड से नहीं, पर्सनैलिटी से आता है। और पर्सनैलिटी चेंज करने में टाइम लगता है। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं,
वही जीतते हैं। अब तुम्हें जल्दी नहीं करनी, तुम्हें प्रूव नहीं करना, तुम्हें चेस नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ग्रो करना है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा स्ट्रांग, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा ऑरा बदल जाएगा। अब तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो पहले था, और जब तुम बदल जाओगे तो सिचुएशन भी बदल जाएगी, क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ वैसे ही बिहेव करती है जैसे तुम खुद के साथ करते हो। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो तो लोग भी तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं। अगर तुम खुद को इग्नोर करते हो तो लोग भी तुम्हें इग्नोर करते हैं। सिंपल रूल है, इसीलिए खुद को प्रायोरिटी बनाओ। किसी के जाने से तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि कई बार वहीं से शुरू होती है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम किसी के पीछे नहीं भागते, लोग तुम्हारे पीछे भागते हैं। और तब अगर वो इंसान वापस आता भी है तो तुम्हें डिसाइड करना होता है कि उसे वापस आने देना है या नहीं, क्योंकि अब पावर तुम्हारे पास है। और यही असली जीत है, किसी को वापस पाना नहीं, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बना लेना कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े। तो आज से, अभी से, उस एक गलती को करना बंद करो। चेसिंग बंद करो, बेगिंग बंद करो, ओवर थिंकिंग बंद करो, और खुद पर काम करना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को बना लिया ना, उस दिन वो खुद वापस आएगी। लेकिन सिर्फ तब जब तुम वो गलती करना बंद कर दोगे। और वो गलती सिर्फ चेसिंग नहीं है, वो गलती है खुद को भूल जाना। क्योंकि जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है ना, तो तुम उसे नहीं खोते, तुम खुद को खोने लगते हो। तुम अपनी हैबिट्स छोड़ देते हो, अपना फोकस खो देते हो, अपनी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। और यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज कोई इंसान नहीं, तुम खुद हो। और जब तुम खुद को ही खो देते हो तो फिर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले खुद को वापस पाओ, अपने अंदर वापस आओ, अपने गोल्स याद करो, अपने सपने याद करो, वो चीजें याद करो जो तुम्हें पहले खुशी देती थी। क्योंकि तुम सिर्फ किसी के पार्टनर नहीं हो, तुम एक कंप्लीट इंसान हो। और तुम्हारी आइडेंटिटी किसी एक इंसान से डिफाइन नहीं होती। लेकिन लोग यही गलती करते हैं, वो अपनी पूरी आइडेंटिटी किसी और के हाथ में दे देते हैं। और जब वो इंसान चला जाता है तो उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच ये है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। बस एक इल्यूजन टूटा है, एक फॉल्स अटैचमेंट टूटा है। और अब तुम्हें रियलिटी दिख रही है। और रियलिटी ये है कि तुम्हें खुद को बनाना है, तुम्हें खुद के लिए जीना है। और जब तुम ये समझ जाते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही फायर जलती है। एक ऐसी फायर जो तुम्हें रुकने नहीं देती, जो तुम्हें हर दिन पुश करती है, जो तुम्हें एवरेज से ऊपर उठाती है। और यही फायर तुम्हें अलग बनाती है। अब तुम एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, तुम सोल्यूशंस ढूंढते हो। अब तुम ब्लेम नहीं करते, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अब तुम कंप्लेन नहीं करते, तुम इम्प्रूव करते हो। और यही शिफ्ट तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देता है। अब तुम विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हो, अपनी लाइफ के क्रिएटर। अब जो भी होगा, तुम डिसाइड करोगे। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी सक्सेस, सब तुम्हारे कंट्रोल में होगा। और यही सबसे पावरफुल फीलिंग होती है, कंट्रोल। जब तुम्हें पता होता है कि तुम अपनी जिंदगी खुद बना सकते हो, तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता ना। ये लॉ है अट्रैक्शन का, एनर्जी का, ग्रोथ का। इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। किसी ऐसे इंसान पे वेस्ट मत करो जो तुम्हें वैल्यू नहीं देता। अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो अपने फ्यूचर में, अपने ड्रीम्स में, अपने गोल्स में। क्योंकि वही चीजें तुम्हें लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगी। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा हुआ वो चला गया। क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो तुम कभी ये वर्जन नहीं बनते, तुम कभी ग्रो नहीं करते, तुम कभी खुद को डिस्कवर नहीं करते। तो कई बार लॉस एक्चुअली गेन होता है, बस हमें उस वक्त समझ नहीं आता।
लेकिन टाइम सब क्लियर कर देता है। और जब क्लैरिटी आती है तो पेन खत्म हो जाता है और उसकी जगह आती है पावर। और अब तुम उसी पावर में जी रहे हो। अब तुम्हें कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम कौन हो। और जो इंसान खुद को जान लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो चलते रहो, ग्रो करते रहो, अपग्रेड होते रहो, क्योंकि जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। और तुम्हारा बेस्ट वर्जन अभी आना बाकी है। और तुम्हारा बेस्ट वर्जन अभी आना बाकी है, क्योंकि सच ये है, तुम अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो जिसके लिए तुम बने हो। तुम्हारे अंदर और पोटेंशियल है, और स्ट्रेंथ है, और पावर है। लेकिन वो सब तभी बाहर आएगा जब तुम खुद को पुश करोगे, जब तुम कंफर्ट छोड़ोगे, जब तुम एक्सक्यूजेस छोड़ोगे, जब तुम डिस्ट्रैक्शन छोड़ोगे। क्योंकि ग्रोथ कभी आराम में नहीं होती, ग्रोथ हमेशा स्ट्रगल में होती है। और तुम अभी उसी फेज में हो जहां तुम्हें डिसाइड करना है, तुम कंफर्ट चूज करोगे या ग्रोथ चूज करोगे। अगर तुम कंफर्ट चूज करोगे तो कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिग्रेट मिलेगा। लेकिन अगर तुम ग्रोथ चूज करोगे तो शुरुआत में दर्द होगा, लेकिन एंड में प्राइड मिलेगा। और चॉइस हमेशा तुम्हारी होती है, हर सुबह, हर डिसीजन में, हर एक्शन में। तुम डिसाइड करते हो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। इसीलिए अपने डिसीजंस को पावरफुल बनाओ, क्योंकि वीक डिसीजंस वीक लाइफ बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस स्ट्रॉन्ग लाइफ बनाते हैं। अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तीनों लेवल पर। क्योंकि अगर तुम सिर्फ एक साइड स्ट्रॉन्ग हो तो बैलेंस नहीं बनेगा, और बैलेंस के बिना स्टेबिलिटी नहीं आती, और स्टेबिलिटी के बिना सक्सेस टिकती नहीं। इसीलिए खुद को कंप्लीट बनाओ, अपने माइंड को ट्रेन करो, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि माइंड अगर कंट्रोल में नहीं है तो लाइफ भी कंट्रोल में नहीं होगी। तुम्हें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, ना कि ब्लाइंडली फॉलो करना है। हर थॉट सच नहीं होता, और हर फीलिंग सही नहीं होती। कभी कभी तुम्हें अपने फीलिंग्स के खिलाफ जाना पड़ता है, और वही मैच्योरिटी है। अब तुम्हें इम्पल्सिव नहीं होना, तुम्हें इंटेंशनल होना है। हर काम सोच समझकर, हर कदम पर्पस के साथ। और यही चीज तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, तुम लीडर बनोगे। क्योंकि लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ आगे चलता है। लीडर वो होता है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, जो मुश्किल वक्त में भी स्टेबल रहता है। और तुम वही बन रहे हो, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अब तुम्हें जल्दी नहीं करनी, तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी है। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही मैजिक है। कोई भी बड़ा चेंज एक दिन में नहीं आता, वो आता है रोज के छोटे छोटे एक्शन से। और वही एक्शंस तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं। अब तुम्हारी आइडेंटिटी बदल रही है। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो किसी के जाने से टूट जाए। अब तुम वो इंसान हो जो हर सिचुएशन में खुद को संभाल सकता है। और यही स्ट्रेंथ तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। अब अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम टूटते नहीं, तुम सीखते हो, तुम ग्रो करते हो, और हर बार पहले से बेहतर बनते हो। और यही माइंडसेट तुम्हें लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। अब तुम रिएक्शंस में नहीं जीते, तुम एक्शंस में जीते हो। अब तुम पास्ट में नहीं अटके, तुम फ्यूचर बना रहे हो। और यही डिफरेंस है। अब तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना, तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना है। क्योंकि प्रूफ टेम्परेरी होता है, इम्प्रूवमेंट परमानेंट होती है। और जब तुम लगातार इम्प्रूव करते हो तो दुनिया खुद नोटिस करती है। तुम्हें शाउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी ग्रोथ ही तुम्हारी आवाज़ बन जाती है, और लोग उसे इग्नोर नहीं कर पाते। अब तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल है, अब तुम्हारा साइलेंस लाउड है, अब तुम्हारी एनर्जी डिफरेंट है। और यही चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब अगर वो इंसान जो तुम्हें छोड़ कर गया था
कहीं दूर से तुम्हें देखता है तो उसे फर्क पड़ेगा, उसे क्यूरियोसिटी होगी, उसे रिग्रेट होगा। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे, इतना बदल चुके होगे कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। और यही अल्टीमेट फ्रीडम है, जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाए। क्योंकि जहां अटैचमेंट खत्म होती है वहीं से पीस शुरू होती है, और जहां पीस होती है वहीं क्लैरिटी होती है, और जहां क्लैरिटी होती है वहीं सही डिसीजंस होते हैं, और सही डिसीजंस तुम्हें सही लाइफ देते हैं। अब तुम्हारी लाइफ रैंडम नहीं होगी, इंटेंशनल होगी। अब तुम फ्लो में नहीं बहोगे, तुम डायरेक्शन तय करोगे, और यही कंट्रोल तुम्हें पावरफुल बनाता है। अब तुम विक्टिम नहीं, क्रिएटर हो, और क्रिएटर अपनी रियलिटी खुद बनाता है। तो बनाओ, अपनी ड्रीम लाइफ बनाओ, अपना बेस्ट वर्जन बनाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सब है जो तुम्हें चाहिए, बस तुम्हें उसे बाहर लाना है। और ये प्रोसेस अभी चल रहा है। हर दिन, हर मोमेंट तुम इवॉल्व हो रहे हो, और एक दिन तुम इतने आगे निकल जाओगे कि पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे,